सैकड़ों की तादाद में हंगरी बॉर्डर पर पुलिस ने लोगों को पकड़ लिया है, जिन लोगों को वापस उन्होंने रोमानिया कैंप में भेज दिया है। किन मुश्किलात का उन लोगों को सामना करना पड़ा है और क्या-क्या चीज़ें उनकी रिजेक्ट हो गई हैं जब वो रोमानिया कैंप में पहुँचे। जैसे ही ये सब लड़के हंगरी बॉर्डर पर पकड़े गए हैं, वहाँ पर इन लोगों का इंटरव्यू हुआ है, वहाँ पर इन लोगों को मारा भी गया है। असाइलम की बात की जाए तो ज़ील भी रोमानिया में नहीं होती। लीगल तरीके से रोमानिया से आगे किसी कंट्री में जाते हो तो वो आपके लिए बेस्ट है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं फेट ट्रैवलिंग चैनल। आज की इस वीडियो में रोमानिया में जितने भी लोग वर्क परमिट पर मौजूद हैं इस वक्त, या जिन लोगों ने अभी वर्क परमिट पर रोमानिया में जाना है, वहाँ से अगर वो इल्लीगली बॉर्डर क्रॉस करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लाजमी देख लें, क्योंकि पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा लोगों की तादाद में जो रोमानिया से हंगरी के बॉर्डर पर पकड़े गए हैं, वहाँ पर जो इल्लीगली मूव कर रहे थे इटली की जानिब। सैकड़ों की तादाद में हंगरी बॉर्डर पर पुलिस ने लोगों को पकड़ लिया है, जिन लोगों को वापस उन्होंने रोमानिया कैंप में भेज दिया है। वो सारी तफसील आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। किन मुश्किलात का उन लोगों को सामना करना पड़ा है और क्या-क्या चीज़ें उनकी रिजेक्ट हो गई हैं जब वो रोमानिया कैंप में पहुँचे, ये सारी तफसील आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। जो लोग रोमानिया से इल्लीगली बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं, उनकी कंपनी अच्छी होने के बावजूद, एक बात तो ये है कि अगर कोई बंदा रोमानिया में जाता है, किसी कंपनी में जाता है, वहाँ पर उसकी कंपनी अच्छी नहीं होती, उसको सैलरी नहीं मिलती या फिर उसकी कंपनी का वहाँ पर वजूद ही नहीं होता, वो वर्किंग में नहीं होती, तो उस सूरत में अगर बंदा किसी और कंट्री में मूव करे वो चीज़ तो ठीक है। अगर आपकी कंपनी बिल्कुल ठीक है, आपको सैलरी भी वहाँ पर अच्छी मिल रही है और आपकी बचत भी हो रही है, तो इसके बावजूद भी अगर आप किसी की बातों में आके वहाँ से आगे इल्लीगली मूव कर जाते हैं तो इसका आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये बातें आप अभी सुन लें, जिन लोगों ने आगे माइंड बनाया हुआ है कि हमने वहाँ से आगे मूव करना है, जो इस टाइम रोमानिया में मौजूद हैं, उन्होंने आगे मूव करना है, तो ये बातें लाज़मी आप प्लीज़ सुन लें, क्योंकि इसका एक जो बड़ा नुकसान है वो ये है कि जो लोग अभी पाकिस्तान में यहाँ पर वर्क परमिट जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो एम्बेसी के जो हालात नज़र आ रहे हैं, जिन लोगों का एम्बेसी वीज़ा रिजेक्ट कर रही है, वो सिर्फ इस बात से रिजेक्ट कर रही है कि लोग वहाँ से आगे मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि सैकड़ों की तादाद में लोग हंगरी बॉर्डर से पकड़े गए हैं, जिन लोगों को वापस रोमानिया कैंप में भेज दिया गया था। इनमें एक मेरा दोस्त भी शामिल है। ये स्क्रीन के ऊपर आप वीडियो देख सकते हैं, ये रोमानिया कैंप की है। जब ये सब लड़के वहाँ पर पकड़े गए थे हंगरी बॉर्डर पे, तो वहाँ से इन सब लोगों को रोमानिया कैंप में ले आए थे। तो वहाँ पर इनके फिंगरप्रिंट्स, इनके इंटरव्यूज़, रोज़ाना इनका इंटरव्यू होता था और सबसे मेन चीज़ इनका टीआरसी और इनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। जैसे ही ये सब लड़के हंगरी बॉर्डर पर पकड़े गए हैं, वहाँ पर इन लोगों का इंटरव्यू हुआ है, वहाँ पर इन लोगों को मारा भी गया है। ठीक है, जो लोग वहाँ पर पकड़े जाते हैं, जो बंदा आगे होता है, वहाँ पर जितनी भी मुश्किलात हैं वो तो अलग टॉपिक है, लेकिन जो ये अपना नुकसान कर बैठते हैं वो आप लोगों को यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप इल्लीगली किसी कंट्री में मूव करते हो, अगर आप बॉर्डर पे पकड़े जाते हो, तो वहाँ पर आपको ज़ाहिर है वहाँ पर आप पे तशद्दुद भी हो सकता है, वहाँ पे आपको मार भी सकते हैं, जो भी है वो अलग टॉपिक है। लेकिन आपको किन मुश्किलात का जो है वो बाकी सामना करना पड़ता है, जिनमें एक आपका वीज़ा उसी वक्त रिजेक्ट हो जाता है जैसे ही आप पकड़े जाते हो, उसके बाद टीआरसी आपका वहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। रोमानिया कैंप में 300 से 400 लोग ऐसे मौजूद थे जिन्होंने एक हफ्ते में डंकी लगाई थी, वहाँ से इल्लीगली मूव किया था, जिनमें बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, ये सब लोग मौजूद थे। ज़्यादातर बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग थे जिन लोगों ने इल्लीगली बॉर्डर क्रॉस करने में वो पकड़े गए हैं और उनको वापस रोमानिया कैंप में भेज दिया गया था। उनका टीआरसी, उनका वीज़ा, ये सब कुछ रिजेक्ट हो गया था और उसके बाद कैंप से रोज़ाना उनका इंटरव्यू लेते हैं। और असाइलम की बात की जाए तो ज़ील भी रोमानिया में नहीं होती। जो वर्क परमिट के ऊपर आते हैं उनके 2 या 3% चांसेस होते हैं, लेकिन ना होने के बराबर है, वहाँ पर आपकी ज़ील जमा नहीं होती। जो लोग हंगरी बॉर्डर पर पकड़े गए हैं उनमें एक मेरा दोस्त भी शामिल था। उसकी अच्छी कंपनी थी, अच्छी सैलरी मिल रही थी, टीआरसी उसका 3 महीने में बन गया था। उसके बावजूद भी वो जो रूममेट थे उसके उनकी बातों में आके उसने भी फ़ैसला कर लिया कि मैं इटली जाऊँगा। तो वो इल्लीगली जब उसने ये कदम उठाया तो वहाँ पर हंगरी बॉर्डर पे पकड़ा। एक तो उसके फिंगरप्रिंट्स हो गए, टीआरसी उसका रिजेक्ट हो गया, वीज़ा उसका रिजेक्ट हो गया और दूसरा आगे दोबारा से जब उसने कैंप से मतलब वहाँ से इल्लीगली मूव करना चाहा तो आगे स्लोवेनिया बॉर्डर पे वो फिर पकड़ा गया, लेकिन वहाँ पर उसको इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन सबसे मेन मसला है कि आप अगर आगे इल्लीगली किसी कंट्री में जाते हो तो वहाँ पर भी आप लोगों को मेरे ख़्याल से ये चीज़ें बचती हैं, इतना ही पैसा बचता है जो आप लोगों को रोमानिया में बचता है। अगर आप लीगल तौर पे रोमानिया में उतने पैसे कमा सकते हैं
जितने आप आगे किसी शेंजन कंट्री में जाकर कमाते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप फिर रोमानिया में ही अपना रोज़गार जो है वो बनाएँ। इसके अलावा आप अगर आगे किसी कंट्री में मूव करते हो तो वहाँ पर भी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी पहले वहाँ पर कोई जान-पहचान नहीं है, आपके रिलेटिव्स नहीं हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर आप लोग रोमानिया में रहकर अच्छा पैसा कमा सकते हो, तो फिर आप आगे इल्लीगल कदम जो है वो ना उठाएँ। अगर आप रोमानिया में रहकर आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो, आपकी कंपनी अच्छी है, टीआरसी आपको मिल गया है और आप अगर फिर भी कोई गलत कदम उठा के आगे किसी कंट्री में मूव करते हो, आपके फिंगरप्रिंट्स हो जाते हैं, वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाता है, टीआरसी आपका रिजेक्ट हो जाता है, तो मेरे ख़्याल से इससे बड़ा बेवकूफ़ बंदा कोई नहीं है। अगर आप लोग लीगल तरीके से रोमानिया से आगे किसी कंट्री में जाते हो तो वो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन हम लोग सब्र नहीं करते, हम लोग वक़्त से पहले जो है वो कदम उठा लेते हैं, जिसका नतीजा हमें बुरा मिलता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।